तो हम जरूरत के हिसाब से कैपेसिटर को बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमें झटके को तगड़ा करना है, यानी ज्यादा एनर्जी का झटका देना है, तो ये दो गेंद काम आएंगी। आओ बताता हूँ कैसे। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसके अंदर इकट्ठा हुए चार्जेस को बाहर निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं होने के कारण वो इस गेंद के पास आकर जमा हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि इन दोनों गेंद के बीच में जो गैप है उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 किलो वोल्ट। तो जैसे ही चार्जेस पर चलने का दबाव 10 किलो वोल्ट पहुँचेगा तो वो हवा में कूद कर दूसरी गेंद पर चले जाएंगे और ये दूसरी गेंद अपनी छोटी कॉइल से जुड़ी हुई है, यानी हमारी छोटी कॉइल को मिलने वाला 10 किलो वोल्ट का झटका इसी रास्ते से आएगा। वैसे चार्जेस का उछलना कूदना ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, टेम्परेचर और इसके साथ साथ बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा, पर हम यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाने वाले। तो अब सुनो आगे। अब आप तो हो खुराफाती, थोड़े में सब्र होगा नहीं। आप चाहते हो कि ये झटका 10 किलो वोल्ट से बढ़कर 20 किलो वोल्ट का हो जाए, तो आप इस गैप को बढ़ा दोगे, जिससे अब चार्जेस को दूसरी गेंद तक पहुंचने में ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी और मिलेगा ज्यादा तगड़ा झटका, यानी ये दोनों गेंद वोल्टेज स्विच की तरह काम करेंगी। तो अब तक हमने सीख लिया है कि अगर टेस्ला कॉइल में किसी भी चीज को छेड़ा जाए, चाहे वो कैपेसिटर की वैल्यू हो या कॉइल के टर्न, तो उससे हमारी टेस्ला कॉइल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये जो टोरॉइडल शेप का टोपा है, ये चार्जेस को हवा में भागने से रोकता है, क्योंकि टेस्ला कॉइल बहुत तगड़ी वोल्टेज बनाती है, तो चार्जेस पर हवा में भागने का दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इसे शार्प और पॉइंटेड नहीं बनाया गया, क्योंकि चार्जेस शार्प और पॉइंटेड चीजों से बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। इसीलिए तो बिजली गिरने से बचने के लिए बिल्डिंग्स पर शार्प और पॉइंटेड लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए जाते हैं, ताकि चार्जेस आसानी से निकल सके। तो ये शेप चार्जेस को हवा में भागने से रोकती है, और जब चार्जेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उनका रुकना मुश्किल हो जाए, तो हमें मिलेगा एक मस्त नजारा देखने को। लो जी, बन गई हमारी टेस्ला कॉइल। अब जरा वायरलेस तरीके से चीजों को चलाते हैं। अब अगर एक बल्ब को इस घटती बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए तो वो वायरलेस तरीके से जलेगा। लेकिन अगर आपको काफी दूरी पर रखकर इस बल्ब को जलाना है तो हमें एक और रेजोनेटिंग सर्किट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी इसी टेस्ला कॉइल के समान होगी। जैसे सेम फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के ट्रांसफर ऑफ एनर्जी महसूस कर सकते थे, ऐसे ही सेम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर दूसरी टेस्ला कॉइल वायरलेस एनर्जी को रिसीव करेगी। अब बात करते हैं कि हम वायरलेस एनर्जी को ज्यादा यूज क्यों नहीं करते। ये बस मोबाइल चार्जर या एक दो चीजों को छोड़कर बाकी चीजों में इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती, क्योंकि इस तरह से बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करने के बाद हमें बहुत थोड़ी सी ही एनर्जी मिल पाती है, यानी लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। तो निकोला टेस्ला के दिमाग में क्या चल रहा था जो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि पूरी दुनिया को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। देखो, अब मैं जो बताऊंगा ये सब मेरा अंदाजा है, जो मैंने अपने इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की नॉलेज के आधार पर ही लगाया है, क्योंकि सच तो भाई किसी को भी नहीं पता, और जिन्हें पता है वो हमें फ्री में क्यों बताएंगे। ये दुनिया पैसे पे चलती है दोस्त, सारा खेल ही पैसे का है। एक टेस्ला ही थे